बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज हम CS 101 का मॉड्यूल 56 से लेकर मॉड्यूल 60 तक जो है वो कवर करेंगे। मॉड्यूल 56 के अंदर सबसे पहले डेड लॉक क्या होता है, कहता है अदर प्रॉब्लम डेट कैन अराइज ड्यूरिंग रिसोर्सेज एलोकेशन इज डेड लॉक, द condition in which two or more processes are blocked from processing because each is waiting for a resource that is allocated to another। सिंपल वर्डिंग, ये डेफिनेशन थी डेडलॉक की। अब मैं आपको समझाता हूँ डेडलॉक होता क्या है। दोस्तों डेडलॉक ये होता है कि एक प्रोसेस जो ऑलरेडी CPU के अंदर जो है वो अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है, अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, और लेट्स से आपका जो प्रोसेस ऑलरेडी वर्किंग कर रहा है उसको जो है प्रिंटर की ज़रूरत है। अब उसी दौरान एक और प्रोसेस जो है वो CPU में आ जाता है और उसको भी CPU की ज़रूरत है। अब क्या हुआ कि एक हमारे प्रोसेस ऑलरेडी CPU पर प्रिंटर पर वर्क कर रहा है और दूसरा जो प्रोसेस है उसको भी प्रिंटर की ज़रूरत है। अब क्या होगा कि जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है, क्या वो प्रिंटर को छोड़ रहा है? नहीं, अभी तक उसने अपना काम कंप्लीट नहीं किया। लेकिन जो दूसरा आया उसको भी चूँकि प्रिंटर की ज़रूरत है, तो उसने क्या होगा, वो कहेगा यार मुझे पहले प्रिंटर दो। लेकिन जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है वो भी प्रिंटर को छोड़ेगा नहीं। तो जिससे क्या होगा, जिससे CPU जो है वो डिसीजन नहीं ले पाएगा कि अब मैं जो प्रिंटर है वो किसको दूं, प्रोसेस नंबर A को दूं या प्रोसेस नंबर B को दूं। तो इस तरह जब आपके जो रिसोर्सेज होती हैं जब वो कम हो जाते हैं, जबकि नंबर ऑफ प्रोसेस ज़्यादा हो जाते हैं जिनको उस रिसोर्स की ज़रूरत होती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जी डेडलॉक। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल से समझाया हुआ है कि यहाँ पे देखें दो ट्रेन है, अगर एक ही पटरी के ऊपर एक टाइम पे दोनों ट्रेन आ जाएँ, दो ट्रेनें एक ही पटरी के ऊपर एक टाइम पे आ जाएँ, तो क्या होगा बोला, ऑटोमेटिकली लॉक लग जाएगा। लॉक कैसे लगेगा, यानी एक ट्रेन जो है वो जा रही थी ऑलरेडी, उससे बिल्कुल आगे यानी उसके अपोजिट जो है वो एक और ट्रेन अगर आ जाएगी तो क्या होगा, दोनों ट्रेनें रुक जाएंगी। ना एक ट्रेन नंबर A आगे जा सकती है, ना ही ट्रेन नंबर B आगे जा सकती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पटरी एक है और ट्रेनें दो हैं। तो एक पटरी को दो ट्रेनों ने एक टाइम पे अगर यूज़ करना चाहेंगे तो इससे क्या होगा, डेड लॉक अकर हो जाएगा, यानी सारे का सारा सिस्टम जो है वो लॉक हो जाएगा। तो इसी सिचुएशन को हम कहते हैं जी डेडलॉक। नेक्स्ट यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंदर दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, एक डेडलॉक की थी और दूसरी स्पूलिंग की। स्पूलिंग क्या होता है, कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम वुड मेक द नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज अपीयर शेयरेबल बाय क्रिएटिंग द illusion of more than one printer. This technique of holding data for output at the later but more convenient time is called spooling. Spooling दोस्तों बेसिकली इन अदर वर्ड्स ये होता है कि जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को इस काबिल बनाते हैं कि एक प्रिंटर मल्टीपल जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, अगर मल्टीपल कंप्यूटर्स एक ही जो है वो हमारे प्रिंटर को यूज़ कर रहे हो, यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो इस टेक्निक को और ऐसा उन्होंने क्यों करना, ताकि मल्टीपल कंप्यूटर्स का जो डाटा वो एक ही प्रिंटर के ज़रिए होल्ड किया जा सके। तो इसको हम कहते हैं जी स्पूलिंग टेक्निक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मॉड्यूल नंबर 57, जिसके अंदर आ रहा है जी सिक्योरिटी अटैक्स फ्रॉम आउटसाइड। सिक्योरिटी अटैक्स फ्रॉम आउटसाइड क्या होता है दोस्तों, आपका सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर कुछ पर्सनल डाटा पड़ा हुआ, तो क्या होगा, कुछ अदर पर्सन यानी मान लें कि आपका भाई, आपकी सिस्टर या कोई अदर पर्सन जो कि अनऑथोराइज एंट्री है, जिसको आप चाहते हो कि वो आपके लैपटॉप को हाथ ना लगाए, वो आपके PC को हाथ ना लगाए, तो जब वो बंदा जिसको आप अपना लैपटॉप या अपना PC शेयर नहीं करना चाहते, जब वो आपकी मशीन को जो है, आपके लैपटॉप को, आपके कंप्यूटर को एक्सेस करता है, तो उसको हम कहते हैं अनऑथोराइज पर्सन, यानी वो पर्सन अनऑथोराइज है। क्यों अनऑथोराइज है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो बंदा आपके PC को या फिर आपके लैपटॉप को यूज़ करे। तो हर वो चीज़ जिसको हम नहीं चाहते अपने चीज़ शेयर करना जिसके साथ, उस पर्सन को हम अनऑथोराइज पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी एन इम्पोर्टेंट टास्क परफॉर्म्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज फ्रॉम एक्सेस बाय अनऑथोराइज पर्सन। कहता है सबसे पहली जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से बनाएं ताकि हम अपने सिस्टम को जो है वो क्या कर सकें, अपने उन अनऑथोराइज पर्सन से जो है वो बचा सकें जिनसे हम अपने रिसोर्स शेयर करना नहीं चाहते। नेक्स्ट कहता है द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन देन यूज दिस इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ईच लॉगिन प्रोसीजर टू कंट्रोल एक्सेस टू द सिस्टम। यानी कहता है अब
पहले उसने बात क्या की थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें ऐसे क्रिएट करने चाहिए जो हमारे कंप्यूटर को जो है वो अनऑथोराइज्ड पर्सन से बचा सकें। अब ऐसा कैसे होगा? ऐसा इस तरह से होगा कि जब हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक लॉगिन सिस्टम का प्रोसीजर रख देंगे। तो लॉगिन सिस्टम से क्या होगा कि तो लॉगिन जो प्रोसीजर होता है उसके थ्रू हम अपने सिस्टम को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब हम लॉगिन प्रोसीजर लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि हम अपने उन तमाम अनऑथोराइज्ड पर्सन से, अनऑथोराइज्ड एंट्री से जो है वो अपने सिस्टम को बचा लेते हैं। अब वो जो अकाउंट्स हम लॉगिन अकाउंट्स क्रिएट कर रहे हैं, कहता है अकाउंट्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय अ पर्सन नोन एज द सुपर यूज़र और द एडमिनिस्ट्रेटर, कि जो हमारे कंप्यूटर का एडमिनिस्ट्रेटर होता है यानी जो उसका मालिक होता है, हमेशा वो एडमिनिस्ट्रेटर या जिसको हम सुपर यूज़र भी कहते हैं, कहता है वो जो है वो लॉगिन अकाउंट जो है वो क्या करता है, क्रिएट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स की। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर्स, numerous software utilities called auditing softwares have been developed that recognized and analyze the activities taking place within the computer system। कहते हैं जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब हम अपना लॉगिन सिस्टम बनाते हैं तो उस लॉगिन सिस्टम की पासवर्ड को चेक करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि आया कि जो पासवर्ड हम दे रहे हैं, जो ईमेल दे रहे हैं, क्या वो ईमेल करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो ये सारी की सारी डाटा की एनालाइजिंग करने के लिए रिकॉर्ड को कौन करता है? वो तमाम सॉफ्टवेयर जो हमारे लॉगिन सिस्टम के पासवर्ड्स को या हमारे डाटा को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, उनको हम ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट कहता है ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर कहता है अनदर कैलकुलेट डैट ऑडिटिंग सिस्टम्स आर डिज़ाइन टू डिटेक्ट इन द प्रीसेंस ऑफ स्निफिंग सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो ये भी एक डेफिनेशन है इसकी, ये भी आपने स्निफिंग सॉफ्टवेयर्स की कर लेनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 58 पे आ गया जिसमें सिक्योरिटी अटैक्स फ्रॉम इनसाइड। पहले था आउटसाइड, यानी हमारे सिस्टम को बाहर किसी बैरूनी पर्सन से, किसी ह्यूमन से अगर रिपोर्ट से जो है वो ख़तरा हो तो उसको हम कहते थे फ्रॉम आउटसाइड। अब इनसाइड का मतलब क्या है कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर ही कैसे ख़तरा होगा, अंदर ही यानी कोई वायरस आ गया। तो अगर आपके सिस्टम के अंदरूनी साइड पे कोई वायरस आ गया तो वो हमारी अंदरूनी साइड पे जो है वो अटैक करेगा हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। तो हमारे अंदरूनी साइड पर जो वायरस आता है वो हमारे CPU को नुकसान पहुंचा देता है, हमारी रोम को, हमारी रैम को, हमारी हार्ड ड्राइव को। तो इस तरह डिफरेंट हमारी चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुंचाता है हमारा वायरस, और इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी अटैक्स फ्रॉम इनसाइड। अब इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो थी आपके प्रिविलेजेस क्या होते हैं? तो कहता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच एक्शंस CPU फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम आर डिज़ाइन टू ऑपरेट इन वन ऑफ टू प्रिविलेजेस लेवल। कहता है जो भी हमारे CPUs होते हैं, जो मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, वो तमाम के तमाम CPUs को हम जो है वो कहता है दो डिफरेंट तरह के प्रिविलेजेस लेवल जो हैं उनके ऊपर ऑपरेट करते हैं। एक प्रिविलेज लेवल का नाम है प्रिविलेजेस मोड और दूसरे का नाम है नॉन प्रिविलेजेस मोड। अब प्रिविलेजेस मोड प्रिविलेज्ड मोड कौन सा होता है? ऐसा मोड जिसमें हम सिक्योरिटी को जो है वो सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं, यानी जिसमें आप कोई अनऑथोराइज एंट्री जो है वो एंटर नहीं हो सकेगी, कोई वायरस नहीं आएगा। तो ये जो मूड होता है इसमें हम सिक्योरिटी का बड़ा खास ख्याल रखते हैं। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा जी नॉन प्रिविलेज्ड मूड। ये नॉन प्रिविलेज्ड मूड कौन सा होता है? जिसमें हम सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखते। अब नेक्स्ट उसकी डेफिनेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, कहता है द इंस्ट्रक्शंस दैट आर अवेलेबल ओनली इन प्रिविलेज्ड मूड आर कॉल्ड प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शंस। यानी वो इंस्ट्रक्शंस जो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रिविलेज्ड मूड में जो है वो कंपाइल होती हैं या अवेलेबल होती हैं, उन तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस को हम प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल नंबर 59 आ गया जिसमें हमारे पास जो है नेटवर्क्स की इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मॉड्यूल 59 का, जिसमें उसने डिफरेंट तरह के हमें नेटवर्क्स दिए हुए हैं। अब दोस्तों नेटवर्क्स को जो है वो हम डिफरेंट तरह की जो है क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं। पहला जी पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा है लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, तीसरा है मैन मीन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और चौथा है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि पैन क्या होता है यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। कहता है अ पैन इज नॉर्मली यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टिपिकली लेस देन अ फ्यू मीटर्स सच एज बिटवीन अ वायरलेस हैंडसेट एंड अ स्मार्टफोन और बिटवीन अ वायरलेस माउस एंड इट्स PC।
कहता है पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क वो होता है जिसमें आप एक शॉर्ट रेंज के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हो। तो यानी मान लो आपने वो एक वायरलेस जो है वो हेडफोन आप यूज़ करते हो जो आप कानों को लगाते हो वायर के बगैर, और क्या होता है कि आपके करीब पड़ी हुई आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप या आप अपने पीसी को जो है अपने उस वायरलेस हेडफोन के साथ क्या कर लेते हो, कनेक्ट कर लेते हो। तो यानी वो बहुत ही शॉर्ट रेंज होती है, यानी आपका पीसी आपकी डिवाइस आपके पास पड़ी हुई है और आपने थोड़ी सी दूरी पर जो है वो जो अपना हेडफोन है वो अपने कानों को लगाया हुआ है। तो क्या हो रहा है कि आपका लैपटॉप, आपका पीसी या आपका फिर मोबाइल फ़ोन जो है वो उस हेडफोन से क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी रेंज के ऊपर कम्युनिकेशन कर रहे हैं। या फिर आपने वायरलेस माउस भी देखे होंगे कि वायरलेस माउस होते हैं वो हमारे पीसी के साथ या फिर लैपटॉप के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो इस ऐसा नेटवर्क जिसमें हम थोड़ी सी रेंज पर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो ऐसे नेटवर्क को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट आ रहा था जी हमारे पास LAN मीन लोकल एरिया नेटवर्क। LAN normally consists of a collection of computers in a single building or building complex। यानी जब आप एक सिंगल बिल्डिंग या अपनी दो बिल्डिंग्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाते हो, यानी बिल्डिंग आपकी, यानी आप ऐसे समझ लो दो बिल्डिंग मुराद ऑर्गेनाइजेशन एक ही है, तो उस एक ही ऑर्गेनाइजेशन की चाहे एक बिल्डिंग के अंदर आप नेटवर्क बिछाया हुआ है यानी डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है, या फिर आपने अपनी एक ही ऑर्गेनाइजेशन की दो डिफरेंट बिल्डिंग्स, यानी एक बिल्डिंग जो है वो मान लो कि यहाँ पे है, दूसरी बिल्डिंग थोड़े से फासले पर थोड़ी सी दूर है। तो क्या होगा जब आप अपनी एक ही ऑर्गेनाइजेशन की दो बिल्डिंग्स के कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करते हो तो उसको हम कहते हैं जी LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है जी मैन क्या होता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। अ मैन is a network for intermediate size such as one spanning a local community। यानी जब आप एक सिटी के अंदर, LAN क्या था कि एक ही बिल्डिंग के अंदर जब आप डिफरेंट कंप्यूटर्स को ऐड करते हो तो उसको हम LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। जबकि मैन क्या होता है, मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये होता है जिसमें आप अपनी एक लोकल कम्युनिटी यानी एक सिटी के अंदर डिफरेंट जो है कंप्यूटर्स को आपस में अटैच करके नेटवर्क बनाते हैं, तो उसको हम मैन कहते हैं। उसके बाद आता है जी वैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है लिंक्स मशीन्स ओवर आ ग्रेटर डिस्टेंस perhaps in neighboring cities or on opposite sides of the world। यानी वैन वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसके अंदर आप अपने एक सिटी को दूसरे सिटी या फिर एक कंट्री को दूसरे कंट्री के साथ जो है वो कम्युनिकेट करवाते हो एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो इसको हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये चार तरह के डिफरेंट नेटवर्क थे, इनकी डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन था। क्लियर जी, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट सर्व्स एज अ फोकल पॉइंट अराउंड विच आल कम्युनिकेशन इज कोऑर्डिनेट। यानी जब आप अपनी एक ब्रॉडकास्टिंग करते हो तो उस ब्रॉडकास्टिंग के दौरान जो आप कम्युनिकेशन का मेन पॉइंट होता है उसको हम एक्सेस पॉइंट कहते हैं, जहाँ से हमें सिग्नल जो है वो रिसीव एंड जो है वो सेंड हो रहे होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टोपोलॉजी, यानी हम जब कोई 200 नेटवर्क बनाते हैं तो उस नेटवर्क की डिफरेंट जो हम शेप्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट तरह के जो हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, उन डिज़ाइन को हम जो है वो टोपोलॉजी कहते हैं। अब टोपोलॉजी में डिफरेंट तरह की टोपोलॉजीज होती हैं, बस्ट टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है। यहाँ पे दो तरह की टोपोलॉजी दिखाई गई है। अब बस्ट टोपोलॉजी जी कैसी होती है दोस्तों, ऐसी टोपोलॉजी जिसमें तमाम के तमाम कंप्यूटर्स एक सिंगल वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, एक सिंगल वायर के साथ, यानी एक इंटरमीडिएट वायर होती है, जैसे ह्यूमन के जिसम में एक रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी, तो पूरे का पूरे बॉडी की तमाम हड्डियाँ जो है वो उस रीढ़ की हड्डी के साथ कम्युनिकेट कर रही होती हैं, उसके साथ जुड़ी होती हैं। ऐसे ही बस टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें एक सिंगल कम्युनिकेशन वायर होती है और उस वायर के साथ ही तमाम के तमाम सिस्टम जो है वो अटैच होते हैं, तो ऐसी टोपोलॉजी को हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। दूसरा आता है स्टार टोपोलॉजी ऐसी टोपोलॉजी होती है जिसमें एक सेंट्रल डिवाइस होती है, सेंट्रल डिवाइस होती है और बाकी तमाम की तमाम कंप्यूटर्स यानी डिवाइसेस जो हैं वो उसी एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जो है वो कनेक्ट होते हैं, और अगर वो सेंट्रल डिवाइस ख़राब हो जाए तो सारे के सारे कंप्यूटर जो उसके साथ अटैच थे वो सारे के सारे डिसमिस हो जाएंगे। यानी डिसमिस होने से मुराद है उन सब का जो है कनेक्शन आपस में कट ऑफ हो जाएगा। तो स्टार टोपोलॉजी जो है इसमें अगर सेंट्रल डिवाइस ख़राब हो जाए तो सारे सिस्टम का जो कनेक्शन है वो कट ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट आता है जो मॉड्यूल नंबर 60 जो हमारा लास्ट मॉड्यूल है आज का, उसमें हम प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कहता है इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश रूल्स बाय विच एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड सच रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स। यानी जब आप अपनी नेटवर्क के थ्रू जब अपनी कम्युनिकेशन करवाते हो तो उस कम्युनिकेशन को करवाने के लिए दोस्तों कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशंस डिफाइन किए जाते हैं। तो आप अपने इंटरनेट के ऊपर या अपने नेटवर्क के ऊपर जब कम्युनिकेशन करवाने के लिए जो रूल्स ऑफ रेगुलेशंस डिफाइन करते हो उन रूल्स को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं।
ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है जी इन अ बस नेटवर्क, कहता है जो हमारा बस नेटवर्क टोपोलॉजी होती है जिसमें हमारी एक सिंगल वायर होती है, एक सिंगल कम्युनिकेशन वायर होती है जिसके साथ तमाम के तमाम कंप्यूटर्स अटैच होते हैं। कहता है इन अ बस नेटवर्क बेस्ड ऑन अ ईथरनेट स्टैंडर्ड्स, कहता है जो हमारा बस नेटवर्क कहता है ना, बस टोपोलॉजी होती है वो किस पर बेस कर रही होती है, ईथरनेट स्टैंडर्ड्स पर बेस कर रही होती है। द राइट टू ट्रांसमिट मैसेजेस इन कंट्रोल बाय द प्रोटोकॉल नाउन एज कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। कहता है हमारी बस नेटवर्क के अंदर जो है जब हम अपने मैसेजेस जब मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं तो वो मैसेजेस जिस प्रोटोकॉल के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं उस प्रोटोकॉल का नाम है कैरियर सेंस या फिर मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। क्लियर जी। तो यहाँ तक आपके टॉपिक खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।